संस्था चतुर्दिक उन्नति कर रही है, जिनका स्नेह हमें यहाँ खींच लाता है। निरंतर दूसरे वर्ष हमें इसी मौसम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और विशेष तौर पर हमारे अजय जी, मैं इनका विशेष धन्यवाद दूंगा। ये हमारे हनुमान है संगठन के, डॉक्टर साहब के कार्यालय के सचिव भी हैं, वकालत का व्यवसाय है और अखबार के भी आप सचिव हैं और हमारा कवर भी करते हैं। और बैना से और चौवली से इनके लिए विशेष तारीफ जो यहाँ उपस्थित है हमारे बेटियों। बहुत सी बातें आपको बताई गई हैं, मैं पुनरावृत्ति करूंगा। डॉक्टर साहब ने 30-40 मिनट का संबोधन रहा। अच्छा, जब तैमूर ने हमला किया तो उसका प्रतिकार किसने किया? क्या नाम था उस योद्धा का? बस उड़ गया। उस योद्धा का नाम कहता है, पहले योद्धा का बताए, आप मंच नहीं बताए, ये बच्चों के लिए। मम वाचम एकमनाजुषस, ये विवाह संस्कार में मंत्र आता है, लेकिन यह विवाह संस्कार का एक मंत्र नहीं है। यह गुरु शिष्य परंपरा, आचार्य उपदेष्टा परंपरा में जब आप कहीं सुनने का आपको अवसर मिलता है, तब भी ये बहुत उपयोगी है। उपनयन में भी है। वेद का जो मंत्र विनियोग को आचार्यों ने प्रवृत्ति आचार्यों ने निकल गया, वेद तो सार्वजनिक शिक्षा है उसकी, तो आपको ध्यान एकाग्र होकर सुनना चाहिए। ऐसे विद्वान प्राय नहीं आते, यदा कदा कभी कभी अवसर मिलता है सुनने का। तो खैर कोई बात नहीं, आप पुनरावृत्ति करेंगी। तो उनका नाम था योगराज सिंह पवार, भूपल परमार वंश हुआ और गुजर क्षत्रिय कुल में उनका जन्म हुआ और दूसरी थी राम प्यारी, माता राम प्यारी। मैं इतिहास पर आपको बहुत कुछ बताया जा चुका है। बेटियों, आपके लिए जो पुरुषार्थ यहाँ हो रहा है, बहुत बड़ा प्रबंध जो लग रहा है, क्योंकि हम ऐसे कार्यक्रम आयोजन करते हैं तो आयोजक के नाते हमें अनुभव है, ये कोई ऐसे छोटे मोटे पुरुषार्थ से कार्यक्रम नहीं होते। सैकड़ों की संख्या में बेटियों के आवासीय भोजन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, पूरा इसमें परिश्रम और विशेष आग्रह भी लगता है। मन को एकाग्र करके आपको सुनना चाहिए। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, 2-4-5 मिनट में मेरी बात रहेगी। अच्छा, आप यहाँ आई हैं तो आप किस भाव से आई हैं? सीखने के लिए। सीखने से क्या लाभ होगा आपको? सुसंस्कार बढ़ेंगे और अच्छा भविष्य उज्जवल होगा। और भविष्य के उज्जवल होने से हमें क्या अनुभूति होगी? कैसी अनुभूति होगी हमें? अच्छी, यानी कि हमें सुख मिलेगा। हाँ, सद्गुण बढ़ेगा, सुसंस्कार जागृत हो जाए, अच्छी अनुभूति हो, सब एक ही बात है। हम जितने भी कर्म करते हैं उन पूरे कर्मों का 2 ही विभागों में हम विभागीकरण कर सकते हैं, एक सुख की प्राप्ति के लिए, एक दुख को हटाने के लिए। अच्छा, आप यहाँ ये सुख की प्राप्ति के लिए आएंगे या दुख को हटाने के लिए आएंगे? दुख को हटाने के लिए आएंगे, सुख की प्राप्ति के लिए। और मैं कहूँ दुख हट गया तो सुख शब्द ही आ जाए, तो पहले आप दुख हट जाएगा। दुख कैसा है आपका? कैसा दुख है? ज्ञान के स्तर पर दुख है। अभी समझ उतनी नहीं है, जितनी उम्र के जो आयु विद्वानों को जितना अनुभव है, उतनी अभी आपकी समझ नहीं है। तो आपकी समझ को बढ़ाने के लिए शिविर किया जा रहा है, किया जा रहा है। क्योंकि जैसा ज्ञान वैसी इच्छा, और जैसी इच्छा वैसा कर्म। ज्ञान नहीं, ज्ञान तो मूल में होगा एक महात्मा का ज्ञान, फिर वैसी इच्छा, और फिर वैसा ही आप क्या करते हैं? कर्म। और ज्ञान अशुद्ध है तो इच्छा कैसी होगी? नहीं, इच्छा तो शुद्ध होगी, 100% सुख की होगी। ज्ञान तो शुद्ध है। मैं चोर को भी इच्छा होगी धन प्राप्ति की, वो इच्छा तो शुद्ध है, और एक सज्जन को भी होती है, लेकिन ज्ञान उसका अशुद्ध है। लेकिन कर्म अशुद्ध होता है चोर का। तो मनुष्य के विषय में क्या बताया? जो मनन पूर्वक कार्य करता है, तो मनुष्य क्या है? मनना मनुष्य। और एक ऋषि ने कहा, जो ऋषियों की बात आ रही है व्यास में, मत्वा कर्माणि सिद्धति। मनुष्य क्या है? जो कर्मों को सिलता है। दर्जी, मैं सीधी सी बात कहूंगा, आप दर्जी हैं हम सब, क्योंकि हम कर्मों के दर्जी हैं। ये हमारा एक कर्म अगले कर्म से जुड़ जाता है जाकर। तो कर्म हमारे कितने शुद्ध होंगे? तो हमारा ज्ञान शुद्ध होगा।
भाई झूठ का व्यापार नहीं चलेगा, कष्ट हो रहा है, कष्ट हो रहा है ना। हाँ, तो इसमें छुपाना क्या है? लेकिन ये 15-20 भाग गई। अच्छा, तो आप कौन है? वीरांगना समर में आप, मैं भी बता देता हूँ, बहुत सुंदर। तो आप कर्मों की दर्जी है, आप कर्म, अच्छा इस कर्म से आपको सुख मिलेगा ना? कब मिलेगा? भविष्य में, जब समझ बढ़ जाएगी। अभी तो बातें आपको ऐसे लग रही है, पता नहीं आचार्य राजन जी विनय के बारे में, कृतज्ञता के बारे में बता रहे हैं, ये सिद्धांत की बातें हैं। लेकिन बेटियों, सिद्धांत केवल विचार के लिए नहीं होता कि सिद्धांत विचार मात्र के लिए है, ये व्यवहार के लिए होता है। हमने चर्चाएं कर दी, कुछ सिद्धांत की बातें थी, सिद्धांत ही व्यवहार के लिए होता है। तो जो आपको बताया गया है वह आपको अपने व्यवहार में उतारना है। जब आप घर पर लौटेंगे अपने, तो जो आपके अभिभावक हैं, जब आपका आचरण में देखेंगे, जब शिविर से पहले यहाँ से गई तो उनकी क्या भाव भंगिमा थी, कैसी इनकी मानसिकता थी, अब ये गाड़ी महाविद्यालय से आई है, अब इनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है, और अंतिम दिन जब आपकी दीक्षा होगी तो आपको भी कुछ बेटियां अपना अनुभव बताएंगी। तो मैं उन्हें बहन, अपनी विदुषी बहन डॉक्टर मनोवारिया जी को, नहीं मेरा हो गया है कि बच्चों को विषय इतना आ गया है, अब तो उन्हें जुगाली करनी है, तो मैं इनका जुगाली के समय में लेके जाता हूँ। तो उनको मनन करना है, सुना है ना जितना भी, कि जान कैसा होना चाहिए, सुख, तो इच्छा सुख होगी, और इच्छा सुख होगी कर्म सुख होगा। अच्छा, कोई ऐसा मनुष्य है जो, कोई ऐसा कर्म करता है मनुष्य जो वर्तमान में करने में भी हानि है और भविष्य में तो उसमें हानि दिखाई देती है? ऐसे कर्म तो आप करते हैं? नहीं करते ना। हम कैसे कर्म करते हैं? भविष्य में थोड़ा सा कष्ट मिले, वर्तमान में करने में थोड़ा कष्ट मिले, लेकिन भविष्य में बहुत बड़ा सुख न मिले। और यदि करने में कष्ट आता है, सुख थोड़ा सा मिले, तो क्या उस कर्म को आप करेंगे? नहीं करेंगे ना। अब थोड़े से कष्ट से ज्यादा सुख मिले बहुत बड़ा, उस कर्म को आप, तो ये ऐसा ही कर्म है। ये कर्म सेवन के जितने कार्य हैं, ये क्या है? धर्म के कार्य हैं। तो आप धर्म कर रही हैं, तो ये धर्म का प्रभाव आप पर ही, आपको इसका पुण्य मिलेगा। तो मैं उन्हें बहन मनोवारिया जी को साधुवाद देता हूँ। तमाम जो सहयोगी व्यवस्था संभाल रहे हैं, चाहे हमारे आदरणीय उमेश जी हो, हमारी बहनें हो, अभिभावक हो, पाचक हो, गौशाला का सेवक हो, क्योंकि हम एक दिन के जीवन में जैसे जीवों का उपकार हमारे लिए लगता है। हम सोचते हैं हमने ढंग से व्यवस्थाएं बना ली या हमें योग्यता थी, नहीं। उपनिषदों में विषय आता है, एक मनुष्य जीवन के लिए भी हजारों जीवों के हजारों दिन लग जाते हैं। ये बहुत गहरा गणित है, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो हजारों लोगों का सहयोग लग रहा है, तब जाकर आपका एक दिन हम जी पा रहे हैं, कुछ ज्ञान में अपने में वृद्धि कर पा रहे हैं। और ये आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपको अपने अशुद्ध ज्ञान को हटाने का और शुद्ध ज्ञान को चित्त में डालने का अवसर मिल रहा है। तो आपको अभी इसका लाभ दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब आप धीरे धीरे आपकी थोड़ी समझ परिपक्वता आप में आएगी, तो आप एक दिन कहेंगे हम बहुत सौभाग्यशालिनी थी जो हम ऐसे गार्ग्य कन्या शिविर में वहां पहुंच गई, आर्य वीरांगना शिविर में। जो बातें बड़े बड़े तथाकथित लोगों को मरते दम तक नहीं मिलती, सिद्धांत की, व्यवहार की गहन गंभीर बातें, वे आपको इस उम्र के छोटे से पड़ाव में, अभी तो आपका जीवन शुरू हुआ है, वे आपको इस सिद्धांत की बातें मिल रही हैं। लेकिन मेरी बात ध्यान रखना, ये सिद्धांत की बातें केवल सिद्धांत में न रह जाए, विचार में, ये व्यवहार में भी आनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ कुछ बेटियां सिकंदराबाद शिविर में रही थी, हाथ उठाएं कौन कौन बेटी रही थी। तो इन बेटियों के लिए विशेष तालियां। देखिए इनका तब आपको एक शिविर में आई है, ये ऐसा ही शिविर सिकंदराबाद में करके आई है, बुलंदशहर जनपद में। और हाँ, बच्चे गुरुकुल के बेशक हैं, लेकिन फिर भी इनका देखिए, ये कह सकती थी कि हमने तो बहुत सीख लिया, अब तो हमें व्यवस्था संभालनी है, ये हो जाता है। लेकिन विद्या ददाति विनय, विद्या से क्या आती है? विनय आती है। तो इनका अंदर विनय है, और ये विनय हमारी स्कूली बेटियों को जो स्कूलों में पढ़ रही हैं उनको भी लेना है, गुरुकुल की बेटियों से सीख कर भी हमें संतुष्ट नहीं होना। इनका भाव यह है कि कोई अच्छी बात है जो वहां से रह गई वह यहाँ मिल जाएंगी हमें, और यदि हमने समाधान अपना कर लिया, जो जानना था जान लिया, तो फिर हमारी बौद्धिक प्रगति नहीं हो पाती। तो विनय हमारे अंदर क्या लाता है? सीखने का भाव। तो
मैं ज्यादा ना कहते हुए इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। उन्हें सभी के लिए आप जोरदार ताली बजाएंगी।